तो सो हेलो एवरीवन बच्चों, मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं केवाईटी क्लास के चैनल पे। आज जो भी झारखंड पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा होगी, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। इन दिन जो बचे हुए दिन आपके एग्जाम के हैं उन दिनों में एक बेहतर तैयारी करके आप अच्छी सिलेक्शन ले सकते हो। आपके पास सब कुछ अच्छा टाइम है, लेकिन क्या है, आपका रणनीति होनी चाहिए कि एग्जाम की तैयारी का क्या होना चाहिए, मॉड्यूल आपका किस तरह करना है तैयारी, ठीक है, किस तरह आपको चलना है आगे। तो मैं बात कर रहा हूँ जो भी विद्यार्थी 2026 के अंदर इस पॉलिटेक्निक एग्जाम को देने जा रहे हैं उनके बारे में, हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट को किस तरह पढ़ना है मेन भाई जरूरी है। हर कोई जानता है कि मेरा सिलेबस क्या है, मेरा चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं और मैं क्या कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे एग्जाम में आएंगे। ये सब चीजें दो तीन चीजें हैं जो हर विद्यार्थी को मालूम है, लेकिन थोड़ा एक तरीका होता है हर चीज का काम करने का, वो मेन जरूरी आपको होना चाहिए पता। तो चलिए हम बात करते हैं जो भी विद्यार्थी हमारे झारखंड पॉलिटेक्निक के हैं 2026 के अंदर एग्जाम देने जा रहे हैं उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो देखना भाई, ठीक है। सबसे पहले क्या है, अगर मैं सिलेबस डिटेल्स की बात करूं, आपके सिलेबस के अंदर आपके एग्जाम के अंदर जो पॉलिटेक्निक का आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके अंदर मात्र क्या है, आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ, और क्या है, हर एक क्वेश्चन क्या आता है, 50-50 नंबर का आता है, ठीक है। हर क्वेश्चन क्या है, 50-50 नंबर का आता है, यानी तुम्हारा टोटल क्या है, 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 150 नंबर का एग्जाम आपका होगा। अब इस एग्जाम के अंदर क्या है, कैसे आपको पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं आपकी फिजिक्स की, ठीक है, अब मैं बात करूं सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आपकी फिजिक्स की, ठीक। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, अगर आपको फिजिक्स को क्या है, सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल पे काम करना है। अगर न्यूमेरिकल पे आप काम करोगे तो आपको क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जो भी आते हैं कैलकुलेशन वाले, उसको क्या करना है, थोड़ा मजबूत करना है, ठीक है। बेसिक जो भी है एडिशन सब्ट्रैक्शन उन चीजों को काम करना है, टेबल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और क्या भाई, कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके थ्योरी वाले, ठीक है, क्या है, कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आपको क्या करना है, याद तो करना है, लेकिन ज्यादा कुछ रहे आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। ज्यादा कुछ क्या है, समझने की है। और बात की जाए, और क्या है, जो क्वेश्चन क्या आते हैं, लेंदी आते हैं, ठीक है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, तो वो क्या है, आपको पहले से ही क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक दो पार्ट के अंदर तोड़ के सॉल्व करोगे तो बड़े जो क्वेश्चन है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप ज्यादा उस पर काम करोगे तो जल्दी आपके वो हो जाएंगे। अच्छा, मैं बात करूँ आप केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अभी अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ भाई केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर क्या है, इसके अंदर भी कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, कुछ थ्योरी वाले आते हैं, इनको भी क्या करना है, उसी तरह क्या करना है, याद करने वाले। अब इसके अंदर क्या है, फार्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं, बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन आप कब तक याद करोगे। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एलिमेंट्स के नाम आप याद कर लिए, और क्या हुई दूसरी बात, आप क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन करके इस पे समझ जाओगे, ठीक है। बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल्स वाले यानी फार्मूले वाले जो क्वेश्चन होंगे, आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि इस पे ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। खूब सारी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जब भी कोई चीज आपको समझ में आ जाएगी वो समझो एक दिन की नहीं है, वो हर एक जगह आपको काम देगी, ठीक है, हर एक पॉइंट पे आपको काम देगी। इसके अंदर भी क्या है, कुछ ऐसे थ्योरी वाले क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब जब थ्योरी वाले बड़े क्वेश्चन इसके अंदर तुम कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हें हर एक पॉइंट क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप समझ करके तैयार रखोगे तो आप क्या होगा, आप सफल हो जाओगे एग्जाम के अंदर। अब बात की जाए तीसरे सब्जेक्ट की, हमारे मैथमेटिक्स की, ठीक। अगर मैं बात करूं मैथ की, ठीक है, अगर मैं मैथ की भाई बात करूं तो मैथ के अंदर क्या है, मैथ आप जानते हो, आप मैथ जानते हो, मैथ का क्या है, जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ही, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर तो कुछ याद करने वाला नहीं आता है। हाँ, याद करने वाले कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ज्यादा क्या है, आपको प्रैक्टिस यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपको तैयारी होगी। और इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर को पेपर पे ज्यादा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे उतना बढ़िया होगा। और क्या है, आपको एनसीईआरटी में मेन फोकस करना है। एनसीईआरटी को आप जो भी आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के, आप केमिस्ट्री की सॉरी एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को एक बेहतर तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ क्या होंगे, इजी होंगे, कुछ मीडियम होंगे, कुछ हार्ड होंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो इजी हैं उनको थोड़ा अगर देख के समझ में आ गया, ठीक है, और कुछ मीडियम है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे देख करके समझ में आ गए फार्मूले, और कुछ सॉल्व कर लिए, लेकिन हार्ड वाले क्या होंगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो आप 3 एक तरीके से कर सकते हो, ज्यादा आप इस पे टाइम दो। और जो सब्जेक्ट क्या है अभी आपके आ रहे हैं कुछ परसेंट, तो उसे चलो रहने दो, उसको थोड़ा कम टाइम दो। जो सब्जेक्ट तुम्हारे आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसमें ज्यादा टाइम दो। ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं
जो सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं उस पर भी उससे आप टाइम नहीं दे रहे हो, उस पर भी आपको टाइम देना ही है। जो नहीं आ रहा है उस पर भी थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। मतलब कहने का है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे टाइम देना है। अगर जो इजी है उस पर कम दो और जो टफ है उस पर ज़्यादा टाइम दो। सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब कुछ सिर्फ क्या करना है, सब कुछ ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ आप एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट के अंदर आप तैयार कर लोगे तो आपकी सिलेक्शन की ढेर सारी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ मैं अगर बात करूँ तुम्हारी, अगर इस एग्जाम के बारे में, हमारे क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अंदर बेहतर पैटर्न पे आपकी तैयारी कराई जाएगी। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं। पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। मॉक क्या होगा, आपके वीकली टेस्ट होंगे। जितने भी टॉपिक आप एक हफ्ते के अंदर पढ़ोगे उसके टेस्ट होंगे। और क्या होंगे भाई, हर एक सब्जेक्ट को ट्रिक के साथ समझाने का या फिर सॉल्व करने का भी तरीका बताएगा। जैसी तमाम चीज़ें आपको हर इस क्लास के माध्यम से जाएंगी। आपकी डेली लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग क्लास होगी। मात्र क्या है, 949 रुपये के अंदर क्या है आपके कोर्स दिए जा रहे हैं। ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा, आप जब प्ले स्टोर के अंदर जाओगे तो वहाँ केवाईटी क्लास एक ऐप सर्च करोगे। ठीक है, केवाईटी क्लास का एक ऐप सर्च करोगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। उसके अंदर आपकी पूरी अच्छी से तैयारी कराई जाएगी। तो आप अच्छे से यहाँ तैयारी करके अपनी सिलेक्शन की ढेर सारी उम्मीदें बढ़ा सकते हो। फिर इसी तरह किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।